सब्जेक्ट के लिए नॉमिनेटिव फॉर्म में नाउन लगते थे देयर, दी, दस, और फिर प्लूरल के लिए दी। ऑब्जेक्ट के लिए या अकुजेटिव होते थे या डाटिव, अब तक जो हमने पढ़े थे। डाटिव तब जी होते थे जब कोई वर्ब ऐसा होता था जो ऑब्जेक्ट को डाटिव बना देता था, या जी। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पक्की होती थी जो डाटिव वाली, या पक्की अकुजेटिव वाली। और अगर दरमियान वाली प्रेपोजिशन होती थी तो हम देखते थे कि सेंस कौन सी है सेंटेंस की। वो वाला कंसेप्ट है, यानी कि लोकेशन की बात हो रही है, या वो हिन वाला कंसेप्ट है, मूवमेंट की बात हो रही है। तो जब वो होता था तो वो डाटिव हो जाता था, वो हिन होता था तो वो अकुजेटिव। अब है गेनेटिव, अगला आर्टिकल है। इसमें होता है कि किसी की कोई चीज, मेरा बैग, तुम्हारा बैग, उसका घर, उसको कैसे कहना है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं इरफान होम, इरफान का घर। यूअर्स होम, तुम्हारा घर। यूअर्स पेंसिल, तुम्हारी पेंसिल। जर्मन में उसको गेनेटिव आर्टिकल के साथ बोलना होता है। कुछ एग्जांपल्स देते हैं, आप कोई भी उर्दू का लफ्ज बोलें सादा सा। ये कलीम का घर ये है। तो 10 ईस्ट, 10 हाउस। अब 10 इज 10 हाउस तो सही है, अब मैंने बताना आगे कलीम का है। ये मैंने बता दिया 10 इज 10 हाउस, ये एक घर है। कलीम का है तो कलीम मस्कुलिन है, मैनलिश। आगे आ जाएगा 10, और आगे आ जाएगा कलीम्स। 10 इज 10 हाउस, 10 कलीम्स। या हम कहते हैं खाला का है, तो हो जाएगा 10 इज 10 हाउस देयर टांटे। सही। सही है। या किसी ठीक। न्यूट्रल का है तो फिर भी 10 हो जाएगा, प्लूरल में देयर। तो ये मस्कुलिन और न्यूट्रल के लिए 10, फेमिनिन और प्लूरल के लिए देयर, ये लगते हैं इसमें। अब हम अपनी 22 इस पे आते हैं, एक्सरसाइज पे इन्होंने क्या लिखा हुआ। इन्होंने कॉफर की मिसाल ली है, जो बैग होता है। देयर गास्ट हाथ आइनन कॉफर। अब ये देयर कॉफर होता है ना, तो जी। जो मेहमान था उसके पास एक कॉफर था, तो उसको कह रहे हैं 10 इज देयर कॉफर। ये बैग है, सूटकेस है। 10 कास्टेस, यानी कि जो मस्कुलिन था देयर कास्ट, उसकी जगह 10 आ गया। और फिर आगे जो मस्कुलिन का नाउन नाउन था उसके आगे ईएस लगता है, यहां से उठाया ईएस, आइनस वाला, जो उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल का होता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा ईएस सिर्फ मस्कुलिन और न्यूट्रल के केस में लगाते हैं, फीमेल और उसमें नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ईआर है प्लूरल और फीमेल में। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। दी स्टूडेंटिन हाथ सवाए ताशन। फीमेल स्टूडेंट की बात हो रही है, उसके पास 2 बैग थे। ठीक है। 10 सिंध दी ताशन। अब वो फीमेल स्टूडेंट है तो उसके लिए टेबल में, इसको बंद कर देते हैं, उसके लिए टेबल में लगता है दी का देयर। तो 10 ईस्ट दस सिंध, क्योंकि वो प्लूरल है, 10 सिंध दी ताशन देयर स्टूडेंट। तो इससे ये मतलब बन रहा है कि ये बैग्स हैं उन स्टूडेंट्स के। अब इसमें जब दूसरे नंबर वाला फिक्रा आ रहा है कैनेटिव वाला, पहले दो, इनमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये डी स्टूडेंट इन हट स्वाय टाइशन वाला। आगे वाला जेनेटिव फॉर्म में जो बना है। अच्छा, 10 दिन डिटाशन देयर स्टूडेंट इन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताएं। देयर स्टूडेंट इन सब्जेक्ट आएगा इसका। नॉमिनेटिव फॉर्म में क्या चीज है सेंटेंस में, पहले वाला देखें, कॉफर पहले वाला वाला पहले देखें। देखो। 10 देयर गेस्ट हट आइन कॉफी। हाँ, इसका इसका गेनेटिव देखें। पहले पहले देयर गेस्ट वाले में बताएं। देयर गेस्ट, इसका
10 है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताना है। 10 कहाँ पे लिखा हुआ है इसमें? पहले वाले में। देयर कास्ट हाथ आइनन का ऊपर, इसमें से बताएं। इन देर गज तो सब्जेक्ट है। वेरी गुड। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कॉफर। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये फिर इन तीनों में से? अकुजेटिव, दाटिव और गेनेटिव में से कौन सा है पहले सेंटेंस में? आइनन कॉफर आएगा। हाँ, कौन सी फॉर्म है ये? ये है अकुजाटिव की। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इसमें एक जी। एक सब्जेक्ट देयर कास्ट है और एक ऑब्जेक्ट है जो कि अकुजेटिव ऑब्जेक्ट है। अब इसकी जो गेनेटिव फॉर्म बनी है उसमें देखें सब्जेक्ट कौन सा है। अब अच्छा गेनेटिव में इसमें से 10 जिंदा आ रहा है। हम्म, 10 जिंद स्टूडेंट नहीं आर्ट्स नहीं, ऊपर वाला पढ़ रहे जिंद। हैं। 10 ईस्ट पढ़ रहे हैं, 10 इंद नहीं पढ़ रहे अभी। 10 ईस्ट। अच्छा ऊपर वाली 10 इफ देर कॉफर 10 हम्म। गज पे। 10 गेस्टस। तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? 10 गज पे आ गया। क्या चीज? और भी इसका देर इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं पहले वो गिने। देर कॉफर सब्जेक्ट आएगा इसका। हाँ वेरी गुड, देयर का ऊपर सब्जेक्ट है। जब भी देर कॉफर। जाइन के साथ जाइन की कंजुगेशन है ना ईस्ट, जाइन वर्ब के साथ जो जी भी चीज होती है ना वो सब्जेक्ट होता है पहले। अच्छा। जी देयर ठीक। का ऑफर हो गया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट 10 गज पे। वेरी गुड। और कौन सी फॉर्म में ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट। तीन आते हैं ना, अकुजेटिव, दाटिव, जी जी गेनेटिव। जी। ये कौन सा है अभी 10 ऑब्जेक्ट? ये गेनेटिव का है बड़ा। वेरी गुड, जबरदस्त। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉमिनेटिव था, जो हमेशा नॉमिनेटिव होता है। ऑब्जेक्ट अकुजेटिव था। दूसरे में उन्होंने जो पहले का ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि उसकी अपनी बात हो रही है। अब कॉफर की बात हो रही है। और जिसका है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन गया है, जो कि पहले में सब्जेक्ट था। लेकिन ठीक। यहाँ पे फिर वो ऑब्जेक्ट गेनेटिव में बना है। ठीक हो गया। अच्छा। जी ठीक। दूसरे में कलीम मियाँ, आप बताएं। जी इसमें जी स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है, हम्म। तो इसमें टाशन है वो जो ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड। कौन सी फॉर्म में ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इसमें है जाइन वाली फॉर्म में। हाथ सॉरी, लिखा हुआ है। हाबन वाली फॉर्म में। जब हाबन में है तो वो ऑब्जेक्ट कौन सी फॉर्म में है? नॉमिनेटिव में है, अपोजिटिव में है, डाटिव में है, गेनेटिव में है, किसमें है? हार्ट वाली फॉर्म है इसमें। अकुजेटिव में है ये। ठीक है। गुड। दूसरे वाले सेंटेंस में बताएं। इसमें दी टाशन है जो सब्जेक्ट है, और हम्म। आगे वो गेनेटिव है जो हम पढ़ रहे हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो पहले इन्होंने मेल की एग्जांपल दे दी है, दूसरी फीमेल की, तीसरा है 10 मेंशन हाथ आइन फाराद। जी अच्छा अमजद भाई, यहाँ आइन फाराद आया, आइनन फाराद क्यों नहीं आया? ein das Mädchen hat ein Fahrrad। ऊपर आइनन का ऑफर था ना, इधर सिर्फ जी। आइन फाराद है, इधर आइनन फाराद क्यों नहीं आया? पहले इसकी उर्दू बताएं, इसकी सेंटेंस की समझ आ गई ना? Das Mädchen hat ein Fahrrad। एक बच्ची फाराड्स बच्ची साइकिल चला रही है। बट हाथ का मतलब होता है रखना। शी हैज अ बाईसाइकिल, उसके पास एक साइकिल है, वो बच्ची एक साइकिल रखती है।
बच्ची एक साइकिल रखती है। तो इसमें आइनन क्यों नहीं है, क्वेश्चन ये है। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आ गया इसका जो वो 10 है ना, फराड के साथ कह रहे हो, आर्टिकल जो लग रहा है हम्म। उसकी वजह से आइन आ रहा है। हाँ, यहाँ तक बात सही है। 10 मोशन हट आइन जी। तो इसका क्या मतलब हुआ। ये ये मस्कुलिन में है ना, इसलिए आइन आ रहा है। 10 फाराद मस्कुलिन में है। नहीं नहीं, वो तो नहीं। इधर टेबल से देखें आप। जी। कॉफर के नॉमिनल साथ आइनन, कॉफर के साथ आइनन था, फाराद के साथ आइन है। कहाँ पे नजर आ रहा है टेबल में ये दोनों चीजें। चलें पहले ये बताएं, ये जो फाराद है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से हैं। ये ऑब्जेक्ट है बड़ा। ऑब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव तो नहीं हो सकता ना, जी क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होता है, ठीक है। जी। तो या अकुजेटिव है या डाटिव है या गेनेटिव है। और आपने खुद कहा ये 10 फाराद है। 10 फाराद आइन के साथ कौन से टेबल में आ रहा है। 10 या नॉमिन फराड। या नॉमिनेटिव में आ रहा है या अकुजेटिव में आ रहा है। इसके अलावा कहीं पे आइन नहीं है न्यूट्रल के लिए ना 10 के साथ। जी तो नॉमिनेटिव ये हो नहीं सकता क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है। तो जी ये जी, ये अकुजेटिव अकुजाटिव है। ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जी 10 है इसलिए यहाँ आइन लगा है, और कॉफर क्योंकि देयर था इसलिए वहां आइनन लगा था। सही। इन चीज़ों को क्लियर कर लें, ये इसके बगैर नहीं कंप्लीट होगी हमारी ग्रामर। ये जान नहीं छोड़ने वाली, पूरी जर्मन इसी पे बेस है एक तरह से। जी अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद इसका गेनेटिव है 10 इस 10 फारा 10 मेंशंस। उसी तरह से जैसे जी मस्कुलिन के लिए 10 लगा था, यहाँ न्यूट्रल के लिए भी 10 लगता है और आगे ई एस लगता है। ठीक। क्योंकि एन था तो उसके साथ खाली एस लगा है। वरना ये जर्मन में अक्सर है कि जब वो साउंड करना मुश्किल हो जाता है उसको, तो ये फिर कहीं पे ई हटा देते हैं, कहीं पे ई लगा देते हैं एक्स्ट्रा। लगा दो। तो यहाँ पे खाली एस लगा है। ये हमने आइंस में पढ़ा था, कभी ई लगाने वाला और कभी ई हटाने वाला ना। इधर भी इन्होंने ठीक। टेबल में देखें, ब्रैकेट में ई लगाया हुआ 7 एस, ब्रैकेट में ई लगाया हुआ 7 एस, कि कहीं पे ई एस लगेगा कहीं खाली एस लगेगा, इसलिए ई को ब्रैकेट में लिखा हुआ इन्होंने। ये वही सही। ये वही मेरे वाला टेबल है, ये जो लास्ट कॉलम है ना इसका, ये दो यहाँ इन्होंने बुक में यही दिए हुए हैं। मस्कुलिन के लिए दस, फिर देयर, फिर दस, फिर देयर। तो फीमेल और प्लूरल के केस में ई एस नहीं लगता, जबकि मस्कुलिन और न्यूट्रल में लगता है, ऐसी यही है। और इसी तरह से इसका डिस्टिंक्ट आर्टिकल भी है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा केस डिस्टिंक्ट वाला है या अनडिस्टिंक्ट वाला है, उस पर आपने एंडिंग करनी है। अगला क्लीम भी है, जल्दी से ये प्लूरल वाला बताएं आप, पढ़ें। जी, दी टूरिस्टन आपन के पास, इसमें जो दी टूरिस्टन है ये सब्जेक्ट है, और आगे आ गया इसमें ऑब्जेक्ट। गेपेक क्या बस होता है। पैकिंग करना होता है, आई थिंक। नहीं, लगेज होता है, वो लगेज। लगेज।
द वो सिस्टर सूट, gave back their to return. सूट केस से मिलता जुलता होता है जो दूसरा बैग। सही। अच्छा ठीक है, ये प्लूरल था तो देर लग गया, बस कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। नीचे क्या कह रहे हैं, आख्तुंग nur masculine und neutrale Nomen können im Genitiv ein S oder ES bekommen। ES और S मैंने इंग्लिश में बोल दिया, जर्मन में वो AS होता है। अच्छा, वो कह रहे हैं सिर्फ मस्कुलिन और न्यूट्रल के साथ SES लगता है, वो बात हम पहले कर चुके हैं। फिर वो बता रहे हैं S कहाँ लगता है, ES कहाँ लगता है, वो डिपेंडिंग ऑन किस तरह की एंडिंग है। ठीक है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, हम सीधा प्रैक्टिस पे जाते हैं। यूलिया हाथ आईने वोनू, यूलिया एक फ्लैट रखती है, यूलिया के पास एक फ्लैट है। 10 इस यूलियाज वोनू, तो ये इंग्लिश वाली तरह का पैटर्न है। आपको जब यहाँ पे नाम आ जाता है ना, तो खाली एस ऐड कर देते हैं, और वो कह रहा है कि खाली एस ऐड करना होता है। इंसानों के नाम होंगे तो खाली एस लगाएंगे, उसको पता चल जाएगा ये यूलिया की बोनों की बात हो रही है। 10 इस पाउल्स फाराद, ये पाउल के साइकिल की बात हो रही है। एनी हाउ, इसकी उबुंग पे आ जाए। बाइशपील दी है, याके दिया हुआ है, मन दिया हुआ है, श्वास दिया हुआ है। अब मेरे ख्याल में काले आदमी की तो बात नहीं हो रही, काली जैकेट की बात हो रही होगी। ठीक है, दी याके देस मानस इस श्वास, आदमी की जैकेट काली है। ठीक है, दी याके हो गया जैकेट सब्जेक्ट, जिसकी जैकेट है वो गेनेटिव ऑब्जेक्ट हो गया। देस मानस आ गया, इस श्वास वो काले रंग की है। इसी तरह नीचे अब आपने करना है वासर फ्लूस चमुत्सिक। चमुत्सिक का मतलब होता है गंदा, मैला। फ्लूस दरिया, वासर पानी। तो ये हो जाएगा 10 वासर 10 फ्लूसेस इस चमुत्सिक। अब वो फ्लूस के लिए देर फ्लूस आता है, ये आपने खुद सर्च कर लेना ना। इस तरह अपार्टमेंट स्टूडेंट इनका कलाइन है, वो छोटा है। एंडे गशिश्ते ट्राउरिश, ट्राउरिश कहते हैं सैड को। गशिश्ते कहानी, कहानी का एंड सैड था। एल्टन शूल किंड करंग, पेरेंट्स का स्कूल जाने वाला बच्चा बीमार है। अच्छा, गार्टन प्रोफेसर ग्रोस, प्रोफेसर का गार्टन बड़ा है। गेपेक गेस्ट श्वेयर, जो गेस्ट हैं उनका गेपेक भारी है। वॉश मशीन ने एफा कपूत, उसकी वॉश मशीन ने जो है ना वॉशिंग मशीन कपूत हो गई है, खराब हो गई है। प्राइस बियो मार्क हो, बायो मार्केट में प्राइसेस बड़ी हाई है। कहाँ पे है, लोजुंग प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम शेवरिक के प्रॉब्लम का सलूशन बड़ा मुश्किल है, इसको आप कर लेना। उबुंग स्वाय में टीटल और बुक, बस दो लफ्ज लिख दिए हुए हैं। अब आपने पूरा सेंटेंस खुद बताना है। तो क्या हो सकता है, क्या तुम इस बुक का टाइटल जानते हो? केंस तू देन टीटल दिस बुकस। अब ये देन टीटल क्यों आया? देर देन में चेंज हुआ है डाटिव अब में। पहले वाले फिक्रों में हो रही थी, जाइन वर्ब आ रहा था। ठीक है, जी। ईस्ट शवार्द, ईस्ट शमुत्सिक, ईस्ट कलाइन, ईस्ट ट्राउरिश, ऊपर भी हमने थोड़ा जाइन वाली ही मिसालें पढ़ी थी। उसका बैग है, ये देखे ना, ईस्ट जिंद ईस्ट। जब जाइन वाला होता है तो वो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव फॉर्म में आता है उसमें, या नाउन नॉमिनेटिव होता है, वो खुद सब्जेक्ट होता है। लेकिन अब जब यहाँ पे आए हैं हम, कैंस डू देन टीटल दस बुकस, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इसमें देन टाइटल है। गलत। अमजद भाई आपका चांस। कैंस टू First do. देन। ये याद है दो टेबल, एक ऊपर नॉमिनेटिव प्रोनाउन दिए हुए, नीचे नॉमिनेटिव नाउन दिए हुए। ये क्या है ये सारे? ये सब्जेक्ट ही तो होते थे सारे अब तक जब हम पढ़ते आए थे तो। जी। अब आप क्यों भूल गए हैं कि दो सब्जेक्ट नहीं हो अच्छा अच्छा सकता? दो। Do को खाली खाली do तो दो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है ना। क्या जी। तुम इस बुक का टाइटल जानते हो?
तो कौन जानता है? दू है, तुम। सब्जेक्ट है, और बाकी दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक अपोजिटिव ऑब्जेक्ट, एक गेनेटिव ऑब्जेक्ट। ठीक है। जी इसी ठीक। तरह से आपने सारे बनाने हैं। अब डायरेक्टर इन फीमेल डायरेक्टर, बैंक है, ऑथर, ये राइटर दो है, के साथ ही रोमान, बनाने सारे? जैसे और मर्जी इसके बना तो लें। दोस्त। रोमान नावल को कहते हैं। टेक्स्ट, लीड, लीड गाना होता है, उसके टेक्स्ट की बात है कि तुम उस गाने के टेक्स्ट को जानते हो। फीमेल मिनिस्टर, सेंट्रम, सेंटर को कहते हैं स्टार्ट सिटी। फादर, स्टूडेंट इन, स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट के फादर को जानते हो। हाउपस्टाड, लैंड, मुल्क का कैपिटल, हाउपस्टाड कैपिटल को कहते हैं। थेमा, फोरलेसुंग, फोरलेसुंग जो भी लेक्चर है उसकी उसका सब्जेक्ट क्या है। सोन नाफबारिन, हमसाई नाफबारिन के बेटे की बात हो रही है, उसको क्या तुम जानते हो। अब आइए असल बात। जब सवाल पूछना हो किसका घर है, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, वेसन। वेस्टर्न। वेसन हाउस वेस्टर्न। इज दस, ये किसका घर है। तो उसका जवाब होगा सही। दस इज दस हाउस माइनर टांटे, ये मेरी खाला का घर है। तो अब इस तरह यहाँ पे आपने सारे वेसन वेसन करके सवाल पूछने हैं और फिर जवाब देना है। ठीक है। बाईशपील सही। देखते हैं। हुट माइन ब्रूदर, हुट पी कैप को भी कहते हैं, आप यहाँ पे पता नहीं कौन सी सेंस में है, हुट हट को भी कह सकते हैं। वेसन हुट इज दस, ये किसकी पी कैप है। दस इज देयर हुट माइनस ब्रूदर्स, ये मेरे भाई की है। इसी तरह शूए, ईरे सेवेस्टर, वेसन शूए। अब वो क्योंकि शूए प्लूरल होता है तो इसकी जगह बजाय जिंद आया है। वेसन शूए जिंद दस, दस इन दी शूए ईरर सेवेस्टर, ये तुम्हारी बहन के जूते। इस तरह से आपने बनाने हैं। अब इसमें आपकी वो ये जो पोजेसिव वाले थे इसकी भी दोबारा से प्रैक्टिस होगी। लेकिन आपने ये याद रखना है फिर कि पोजेसिव में एंडोगन जो है, यहाँ पे माइनस लगा था ई एस, माइन आ जाएगा मेरा जो नॉर्मल होता है, फिर यहाँ से गेनेटिव वाला ई एस लगाना है। जैसे पहले यहाँ पे माइनन, माइनम, जैसे अकुजेटिव में होता था, जैसे डाटिव में होता था, वैसे ही गेनेटिव में होगा। यहाँ ईरर ई आर लग गया है क्योंकि फीमेल की बात हो रही है सेमेस्टर। तो गेनेटिव में फीमेल के एंड पे आइनर लिखा हुआ है ना, तो ई आर आता है। इस पे बेस ये एक्सरसाइज करें, कोई गलती शलती हुई तो ठीक कर लेंगे। मेरे ख्याल में अगला टॉपिक अभी नहीं करते, वो कल कर लेंगे। लेकिन ये आखिरी है एक तरह से ना, इसके अलावा और कुछ नहीं आता ये। अगर आपका अपोजिटिव हो गया, डाटिव हो गया, गेनेटिव हो गया तो बात खत्म है फिर जर्मन की ना। अक्सर जर्मन बोलते हुए गेनेटिव नहीं बोलते, उसकी जगह डाटिव बोल देते हैं, हालांकि ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होता है। ठीक है। तो अक्सर जी कोई ठीक। गेनेटिव बोले तो गेनेटिव बोल दे तो दूसरा जर्मन कहता है वाह तुम्हारी जर्मन तो बहुत अच्छी है कि तुम गेनेटिव प्रॉपर यूज कर रहे हो। तो ये A2 के हाई लेवल में या B1 के लेवल में जाके लोगों का ठीक होता है। तो अब ये आखिरी है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये पिछले भी अपने ठीक कर लें। डाटिव का आपको सारे वर्ब पता होने चाहिए जिसपे ऑब्जेक्ट डाटिव होता है। प्रेपोजिशंस की भी प्रैक्टिस दोबारा और कर लेंगे और फिर अब गेनेटिव अच्छा अच्छा हो जाए। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे ये रिफ्लेक्सिव। इधर भी ऊपर आपको नॉमिनेटिव आता है, अक्यूजेटिव आता है प्रोनाउन में, डाटिव आता है, पोजेसिव आता है, फिर एक रिफ्लेक्सिव रह गया बस। और नीचे ये गेनेटिव हो गया, तो एक तरह से ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा ना, ऊपर वाले दो टेबल। जब ये कंप्लीट होने हैं तो फिर हमने नीचे वाले टेबल पे जाना है, और ये सही। आखिरी बड़ा टेबल है। इस आखिरी बड़े टेबल के बाद आपकी A2 भी खत्म है और मुश्किल भी खत्म है जर्मन की। क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं फिर वो बेसिक सही। ग्रामर की हैं, वो इंग्लिश के सेंटेंसेस जैसी हैं, ये सारे सेंटेंसेस हैं। अभी तक हमने पढ़ा है प्रेजेंस, प्रेजेंट टेंस, फिर हमने पढ़ा है परफेक्ट, हाबन के साथ इश, हाबे, इश, बिन, ये पढ़ा है। और हमने प्रेटेरिटुम शायद अभी नहीं पढ़ा। हाँ, प्रेटेरिटुम नहीं पढ़ा, हमने प्रेजेंस पढ़ा है और परफेक्ट पढ़ा है। फिर हमने प्रेटेरिटुम पढ़ना है, और बस फ्यूचर आइन से एक पढ़ने काफ़ी है। मतलब फ्यूचर का एक पढ़ेंगे, ये फ्यूचर स्वाए और प्लस कॉम परफेक्ट बोथ, ये फिर B2 के लेवल पे जाके आते हैं।
इसकी भी नहीं ज़रूरत। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट है तकरीबन। ये आपने सारे कर लिए हैं। मोडाल वर्ब आपने कर लिए हैं और प्रेजेंस में किए हैं और प्रेटेरिटम में किए हैं। जी ठीक है। कंजंक्टिव स्वाय अभी आपने नहीं किया, वो जब आता है तो हम कर लेंगे। तो एक तरह से ये टेबल भी 50% से ज़्यादा कंप्लीट है। ये दोबारा से मोडाल वर्ब आ गए हैं। ऊपर क्या था? मोडाल वर्बन, कौनन, मुजुर्फन, मुसन। अच्छा, ये दोबारा से मैंने कहीं लिख दी है, लेकिन फिर कंजक्टिव आइंस भी लिखा हुआ। तो कंजक्टिव ज़्वाय और आइंस दोनों हमने करने हैं। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे ख़त्म है। लगता है कहीं पे एक्स्ट्रा पेज कहीं आ गया। एनी हाउ, हमारा टॉपिक गेनेटिव है। ये इरफान 3 भी इसका एक्सेस, टेबल वाला तो प्रिंट मुझे जरा सेंड कर दीजिएगा पीडीएफ ये क्लीमिया से ले लें। क्लीमिया क्या के चीज? पास है ये ग्रामेटिक वाला ये टेबल। टेबल वाला है बात मैं कर सारा देता हूँ। कुछ है। तो होमवर्क में उबुंग आइंस, उबुंग स्वाय, उबुंग द्राय। ठीक है, ठीक है। चलें फिर। अल्लाह हाफिज। ओके जी, थैंक यू।